हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्ती में घोटाला करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात की जाएगी। नई शिक्षक भर्तियों में लागू लिमिट को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसके आपको बहुत सारे फायदे और कई सारे आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही है। यूपी टीजीटी बिजली भर्ती में घोटाले की जांच को लेकर, इसके अलावा 69,000 के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली लगभग सभी भर्तियों में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और इस बात में मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो आपकी 69,000 की शिक्षक भर्ती हो, 68,500 हो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टीईटी या कोई और शिक्षक भर्ती जिसका नाम लेकर आप मुझे बताना चाहते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी, यूपीएससी से आने वाली भर्तियों में भी धांधली भ्रष्टाचार की समय समय पर जानकारी आपको मिलती रहती है, लेकिन अब इनको लेकर जांच और कार्रवाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जांच होती तो है लेकिन कार्रवाई के नाम पर काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूपी की प्राथमिक, इसके अलावा टीजीटी बिजली दोनों भर्तियों के बारे में, क्योंकि इन दोनों ही भर्तियों को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि लिखा हुआ है कि टीजीटी भर्ती में फर्जी चयन और समायोजन को लेकर विजिलेंस यहाँ से जो जांच है वो देखने के लिए मिलेगी। 2013 की भर्ती में समायोजन की कोशिश से खुला प्रकरण, जिसके बारे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2013 की भर्ती संपन्न कराई, लेकिन जालसाजों ने इसके समांतर 12 लोगों को फर्जी चयन दिखाकर संस्था आवंटित करते हुए पैनल जारी कर दिया। इसमें 6 को संबल, इसके अलावा 6 को बलरामपुर के अंदर समायोजन दिखाकर यहाँ से जो नियुक्ति है वो भी करा दी गई। चयनित जिलों में पहुंच गए दोनों जनपद के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक ने चयन बोर्ड में सत्यापन कराया, तो पता चला कि इनका जो चयन हुआ ही नहीं है और ना ही इनका समायोजन। प्रकरण मुकदमा दर्ज करने के बाद में आरोपित राहत पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट में इसमें कई संलिप्तता मानते हुए विजिलेंस जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए। यानी कि इसमें कई बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हो सकते हैं और भी कई ऐसे जो अधिकारी हैं वो संलिप्त हो सकते हैं। इसके चलते कोर्ट ने इस मामले पर जो विजिलेंस जांच के आदेश हैं वो दे दिए हैं। अब ये जांच कब तक चलेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा होता है लेकिन जांच नहीं होती। इसी के बाद अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि प्राथमिक के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने पहले तो इस बात को स्वीकार नहीं किया कि घोटाला हुआ है। 1.5 साल 2 साल बीत जाने के बाद सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते, चुनाव से पहले है ना, उन्होंने 6,800 की चयन सूची जारी कर दी और ये मान लिया कि भाई इतनी सीटों पर घोटाला हुआ है, ये अभ्यर्थी इस वजह से बाहर हो जाते हैं। अब ना तो उनको आज तक नियुक्ति मिली और ना ही आगे नियुक्ति मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी चयन सूची को रद्द कर दिया है। अब मुद्दे की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 6,800 पदों का घोटाला हुआ, तो इसकी कहीं ना कहीं कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर क्यों देखने के लिए नहीं मिल रही। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा है प्रधानमंत्री को कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जिसमें पीएम सीएम को पत्र भेजकर उन्होंने मांग की है कि आरक्षण नियमावली का उल्लंघन करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर घोटाला किया गया है। और यहाँ पर जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं उनका दावा तो ये है कि 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। सरकार ने चलो मान भी लिया 6,800 का, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। घोटाला हुआ कैसे, इस बात को सोचने के बजाय सरकार मामले को दफा दफा करते हुए चयन सूची जारी करके 6,800 को नियुक्ति देना चाहती थी, जिस पर कोर्ट के माध्यम से रोक लगा दी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है, तो एक अपडेट आप सभी के लिए और भी ज़्यादा काम की है।
69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को लेकर, यानी कि बीएड बहाल करने को लेकर आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को कल भी दे दी थी कि इस मामले को 12 अक्टूबर 2023 को केस में यहाँ लिस्टेड किया गया है। ये आकाश पटेल की याचिका है जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बहाल करने की मांग की है, यानी कि 69,000 में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि उनका बीज कोर्स नहीं करवाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। हालांकि ये जो याचिका दाखिल की गई थी 2019 में थी, लेकिन उस समय कोई फाइनल जजमेंट इस पर आया नहीं था। अब इस मामले को एक बार फिर से लिस्ट करवा के अभ्यर्थियों ने मांग करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्तियों के अंदर लिमिट के बारे में। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान इसलिए है कि प्रदेश के अंदर वैसे तो भर्तियां आती नहीं हैं। आप जानते हैं कि बड़ी मुश्किलों से शिक्षक भर्ती निकाली जाती हैं, और अगर शिक्षक भर्ती आ जाए तो उसमें विवाद हो जाते हैं और लंबे समय तक लटकी रहती हैं। 3 मौके अगर अनिवार्य कर दिए जाते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि आप अगर 3 मौके के बाद भी शिक्षक नहीं बन पाते हैं तो चौथा मौका आप सभी को नहीं मिलेगा शिक्षक बनने का, जो कि निश्चित तौर पर ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मिलता भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभ्यर्थी जीवन के अंदर लगभग 10 से 15 साल ही होते हैं नौकरी पाने के लिए, और 10 से 15 सालों में कई बार तो सिर्फ एक भर्ती निकाली जाती है और कई बार सिर्फ 2 भर्ती निकाली जाती हैं। बड़ी लकी अभ्यर्थी होते हैं जिनको 3-3 या 4-4 भर्तियों में एक जैसी भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा मत सोचना कि अलग अलग भर्ती, भाई टीजीटी की भी आ गई, एलडी की भी आ गई, प्राइमरी की आ गई, तो ये तो 3 हो गई। मैं यहाँ एक तरीके की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जैसे कि प्राइमरी है तो प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी है तो टीजीटी की बात कर रहा हूँ, और एलटी है तो एलटी की। यानी कि एक तरीके की 3 भर्तियों में शायद ही किसी अभ्यर्थी को बैठने का मौका मिलता हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 भर्ती 68 या 69,000 निकाली गई थी। उससे पहले जो भर्ती निकाली गई है वो काफ़ी अंतराल के बीच में निकाली गई हैं। तो इस नियम से कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन नई शिक्षक भर्तियों में लिमिट लागू की जा रही है और ये लिमिट सिर्फ आपको 3 बार ही मिलेगी, और इसकी जानकारी देखने के लिए मिलती है नई नियमावली को लेकर। नई नियमावली के अंदर बताया भी गया है कि जो टीईटी के बाद में परीक्षा करवाई जाती है, जिसको आम भाषा में सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं, जिसको लिखित परीक्षा हम कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। और ये बात आप सभी के लिए संबंधित है पटना बिहार से, क्योंकि बिहार में भी आजकल बहुत सारी शिक्षक भर्ती आ रही हैं और आप लोग आवेदन भी करते हैं। और ये नियम अगर दूसरे राज्यों में लागू होते हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। लिखा हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक होंगे राज्यकर्मी तभी बनेंगे जब वो सुपर टीईटी परीक्षा पास करेंगे। यहाँ पे परीक्षा से तात्पर्य सुपर टीईटी का है, क्योंकि बिहार के अंदर भी टीईटी के बाद में एक लिखित परीक्षा ली जाती है जिसको आप सुपर टीईटी कह सकते हैं। वहाँ पे भी सुपर टीईटी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब इसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि अगर बात की जाए तो इस परीक्षा में बैठने के लिए आप सभी के पास सिर्फ 3 ही मौके देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अगर आप 3 मौकों में नौकरी नहीं ले पाते तो आप सभी शिक्षक नहीं बन सकते हैं बिहार के अंदर। इसके संबंध में बिहार सरकार के माध्यम से नई नियमावली जारी कर दी गई है और इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। उसके बाद इसको पूरे तरीके से लागू कर देंगे। यानी कि बिहार में एक बड़ा बदलाव है कि नई शिक्षक भर्तियों में सिर्फ 3 मौके मिलेंगे और बिना सुपर टीईटी कोई भी अब शिक्षक नहीं बनेगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर छात्र। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।